स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल विकास क्लासेस में। तो आज की जो सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि भैया आज के इस सेशन से पूरे 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं भैया 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। पूरे के पूरे 5 नंबर पक्के होंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर। और वो 5 नंबर कैसे पक्के होंगे भैया, कौन से भैया 5 नंबर है जो कि पूरे पक्के हो जाएंगे भैया आव्यूह चैप्टर से, जो कि आपको हमेशा एक सवाल आता है। वो सवाल क्या आता है भैया, ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। इससे हमेशा ही सवाल आता है, जिससे क्या भैया 5 नंबर पूरे पक्के। और ये 5 नंबर पक्के हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि भैया आज ऐसा समझा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो भैया 5 नंबर तो हो गए ना पक्के, फिर क्यों परेशान है। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जल्दी से लाइक करिए वीडियो को। भैया वीडियो भी हम बढ़ाएं आगे, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे हम वीडियो को नहीं स्टार्ट करेंगे। जल्दी से लाइक करिए। चलिए आज के भैया इस वीडियो से भैया 5 नंबर पक्के होंगे। हमेशा एक सवाल आता है, जल्दी से हम देखेंगे परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मान लीजिए एक आव्यूह है AIJ 2x3 ऑर्डर का है। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसको हम भैया A' से भी दिखाते हैं और AT से भी दिखाते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ एन A भैया। इससे हम दो तरीक़ों से इसको दिखाते हैं। और जब इसका ट्रांसपोज हो जाता है तो जो इसका ऑर्डर है, यानी कि इसकी जो कोटि है वो क्या चेंज हो जाती है। अगर कोई आव्यूह 2x3 ऑर्डर का है तो वो 2x3 ऑर्डर का ना होकर हो जाता है 3x2 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये भैया जो ट्रांसपोज होता है ये ऐसा होता है, यानी कि अगर जैसे आपका 1x2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, तो वो 2x1 ऑर्डर का हो जाएगा ट्रांसपोज होने के बाद। अब देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखिए परिवर्तन करना। अगर कोई भैया लेटा है तो आप उसको खड़ा कर दीजिए, अगर कोई बैठा है तो उसको लिटा दीजिए। मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए ये भैया मार्कर एकदम क्या लेटने की पोजीशन में है, अब हम इसको क्या खड़ा कर दें तो ये हम क्या इसकी भैया पोजीशन में परिवर्तन ही तो ला रहे हैं भैया, वहीं से बना है परिवर्त आव्यूह। मान लीजिए आपका कोई आव्यूह A है 2 3 4 5, ये 2x2 ऑर्डर का है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2x2 ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोज करते कैसे हैं, यानी कि परिवर्त कैसे निकालेंगे किसी आव्यूह का, उसको हम देखेंगे। तो जो परिवर्त होता है वो बहुत आसान होता है निकालना, यानी कि किसी भी आव्यूह का परिवर्तन निकालना, यानी कि परिवर्त आव्यूह निकालना, वो ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स। क्या करते हैं हम R1 को C1 में बदलते हैं, R1 को C1 में बदलते हैं, यानी कि ये जो R1 है, ये R1 है, इसको यानी कि देखिए ये मार्कर है, ठीक है, ये R1 है, ये मार्कर ये R1 है। जब इसको हम C1 में बदलेंगे तो क्या ये जो हेड है इसका ये ऐसे आएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये मार्कर है, यहाँ पर लिखा है ABC। ठीक है, ABC लिखा है इस मार्कर में ABC। ठीक है, चलिए हम आपको समझा देते हैं। ये ABC, ये ABC ब्रांड का एक मार्कर है। जब आप इसको क्या परिवर्तन करेंगे, हमने आपको क्या बताया R1 से C1 में चेंज करेंगे। मान लीजिए R1 की पोजीशन में है, R1 है, जब इसको आप C1 की पोजीशन में चेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। तो भैया अब क्या सीधे सवाल करिए, अब सीधे सवाल करिए। कैसे सवाल, देखिए हमने आपको समझाया R1 को C1 में बदलते हैं, यानी कि ये जो R1 है इसको C1 में बदलेंगे तो क्या ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है ये पहले आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। इस R2 को C2 में बदलेंगे, R2 है देखिए ये C1 बन गया, R2 को C2 में बदलेंगे, 4 ऊपर 5 नीचे। ये क्या हो गया, ये A' निकला या AT कहिए इसको, ये ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स, यानी कि भैया इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकला, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बता ही दिया कि जब ये किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज होता है तो जो उसके ऑर्डर है उसमें परिवर्तन होता है। अगर उसकी जो जैसे कि अगर 2x2 ऑर्डर का है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई 2x3 ऑर्डर का है तो वो चेंज होकर के हो जाता है उसका उल्टा 3x2 ऑर्डर का हो जाता है। अगर आप उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी कि उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम आपको एक चीज़ देखिए, जल्दी से देखिए भैया। ठीक है, अगर आपको हम एक आव्यूह दें A इज इक्वल टू ABCDEFGHI, ये एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। और अगर हम आपसे बोल दें इसका A' या AT यानी कि A ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स, इसका अगर आप कोई परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया R1 को C1 में बदलेंगे, यानी कि R1 को उठा करके C1 में रखेंगे। भैया ये R1 है, इसको जब आप C1 बना देंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ABC लेटा है, इसको हमने भैया खड़ा कर दिया। अब इस R2 को C2 में बदलेंगे, DEF,
DEF। अब R3 को किसमें C3 में बदलेंगे, GHI। ये क्या है, ये भैया इसका A इन्वर्स निकला, या नहीं मतलब हाँ A ट्रांसपोज, हाँ ये A ट्रांसपोज निकला, AT भी इसको बोल सकते हैं, 3x3 ऑर्डर का निकला, इसको बोलते हैं A ट्रांसपोज। यही होता है परिवर्त आव्यूह। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक आव्यूह X है, ABC है, ये क्या है अभी 1x3 ऑर्डर का है, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई 1x3 ऑर्डर या 2x3 ऑर्डर का है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका ये उल्टा हो जाएगा। जो नई मैट्रिक्स आएगी इसका ट्रांसपोज वो 3x1 ऑर्डर की होगी। कैसे, ये R1 है, इसको जब C1 में आप रखेंगे तो ये हो गया ABC, इसका जो ऑर्डर हो गया वो 3x1 का हो गया, यानी कि इसका देखिए इसकी क्या कोटि भी चेंज हो गई। और ये जो आपका निकल करके आया है A डैश बोले या A ट्रांसपोज बोले, ये वही चीज़ है, यानी कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालना बहुत ही आसान है। बस R1 को उठा के C1 पर रखिए, परिवर्त आव्यूह उसका निकल जाएगा, बहुत आसान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इसके क्या गुणधर्म हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर दो आव्यूह को आप जोड़ करके उनका क्या ट्रांसपोज निकालेंगे, दो आव्यूह को जोड़ करके उनका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले आप दोनों आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल करके जोड़ दीजिए, तो बात एक ही होगी, चाहे ये कान पकड़िए चाहे ये कान पकड़िए, बात बराबर है। ठीक है दोस्तों, और भैया यही क्या माइनस में भी आ जाता है, यही सेम चीज़ माइनस के लिए भी काम करती है कि भैया A इन्वर्स B इन्वर्स। इससे भी भैया हर साल भैया सवाल जो है बनते हैं, क्योंकि ये भी बढ़िया टॉपिक है, इससे भी कई सवाल बनते हैं कि आपको दे दिया जाएगा एक आव्यूह A दिया है, एक आव्यूह B दिया है, तो सिद्ध करिए कि A प्लस B का इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स प्लस B इन्वर्स। ठीक है, ये भी आपका एक सवाल बनता है। और तीसरा जो इसका गुणधर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, A का इन्वर्स इज इक्वल टू A। नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। अगर कोई एक आव्यूह सपोज करिए दिया है आपका ABCD, एक आव्यूह ABCD है, अगर आप इसका इन्वर्स निकालें तो क्या होगा भैया, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो गया ABC और ये D, तो ये हो गया। अब अगर हम आपको कह दें इसका इन्वर्स करिए तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ACBD, ये फिर से क्या आपका आ गया, ये फिर से A आ गया, यानी कि ये जो किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज होता है वो उसी आव्यूह के बराबर होता है। वही चीज़ इसका तीसरा गुणधर्म भी कहता है, यानी कि ये जो भैया इसका गुणधर्म प्रॉपर्टी है, ये कहीं ना कहीं ये सच साबित होती है, इसीलिए तो भैया इसको प्रॉपर्टी बनाया गया है। ठीक है, जायदाद वाली प्रॉपर्टी नहीं है भैया, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म। ठीक है, इसके क्या नियम व गुणधर्म है, इसको हमने समझ लिया। ठीक है, हाँ अब दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आपको कोई भी आव्यूह 2x3 ऑर्डर का, 3x2 ऑर्डर, 1x2 ऑर्डर, 3x1 ऑर्डर कुछ भी दे दे, आपको घबराना ही नहीं है। हमने आपको क्या बताया भैया, रो को कॉलम में चेंज करिए, आपका क्या ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स निकल आएगा, किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकल आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। और हमने गुणधर्म भी आपको बता दिए हैं, ऐसे अगर सवाल भी आते तो उनको आप चुटकियों में लगा लेंगे। भैया पहले A प्लस B को जोड़ करके उसका परिवर्तन निकाल लीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर क्या करिए, एक आव्यूह A है उसका ट्रांसपोज निकालिए, B है उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को ऐड करके इक्वल में, अगर उसका आंसर इक्वल है तो दिखाइए, नहीं है तो नॉट इक्वल दिखाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो जो अगला टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आगे का टॉपिक है वही ऐसा टॉपिक है भैया जो कि इस चैप्टर की जान है, क्या, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, जिससे कि हर साल एक सवाल बनता है, और वो पूरे क्या 8 नंबर का बनता है सवाल, और 5 नंबर का भी बनता है सवाल। सवाल क्या बनेगा, सवाल बनने से पहले उसको समझेंगे, सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, सममित आव्यूह। सबसे पहले देखेंगे सममित आव्यूह कहते किसको हैं। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को पढ़ने से पहले एक ऐसी चीज़ को जान लीजिए जो कि जानना बेहद जरूरी है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही बना है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल वर्ग आव्यूह पे ही वर्क करेगा। आपका पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह और विकर्ण आव्यूह, इन सब पे भैया वर्क बिल्कुल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह पर ही ये कार्य करेगा। और इसकी जो परिभाषा है वो क्या है
कि सममित आव्यूह बराबर होता है वर्ग आव्यूह के, यानी कि सममित आव्यूह इट्स इक्वल टू क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरी चीज़ क्या बोलता है कि देखिए अगर सममित आव्यूह की डिफिनेशन आप ऐसे समझिए कि अगर कोई एक आव्यूह ए दिया है, ठीक है, एक आव्यूह मान लीजिए कि ये कुछ भी दिया है यहाँ पर, अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि इसका अगर आप परिवर्त निकालेंगे तो फिर से क्या वही मैट्रिक्स आ जाती है। मतलब कि अगर आप इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या ये फिर से वही आ गया, यानी कि ये है ये फिर से वही आव्यूह आ गया। तो जो ऐसे आव्यूह होते हैं, यानी कि जो ऐसे आव्यूह होते हैं कि जिनका ट्रांसपोज निकालने के बाद वही आव्यूह आ जाता है, वो सममित आव्यूह कहलाते हैं। अब कहेंगे भैया इससे कौन से आव्यूह होते हैं जिनका हम ट्रांसपोज निकालें वही आ जाएं, तो भैया 1 मिनट का मौका देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लें, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, क्योंकि भैया रात के 11 बज रहे हैं और हम क्लास शूट कर रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं और हम क्लास शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए भैया प्यास तो लगती ही है। चलिए देखते हैं, एक आव्यूह ए है, जब आप उसका क्या परिवर्तन निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या फिर से वही आव्यूह आ जाता है। ऐसे आव्यूह क्या कहलाते हैं, सममित आव्यूह कहलाते हैं, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह कहलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम खुद से बनाएंगे और आपको समझाएंगे। इसके एग्जाम्पल भी बनाने की ट्रिक होती है भैया। ये जो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह है, इसका एग्जाम्पल बनाना भी कोई हलवा नहीं है कि हाँ किसी को दे दिया ऐसे एग्जाम्पल बना दिया ना, बस सिर्फ थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है। और इसमें एग्जाम्पल बनाने की ट्रिक भी दे रखी है कि कैसे आप एक सममित और विषम सममित आव्यूह का उदाहरण तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए इसको नहीं रेस करते हैं। ये होता है, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह आपको दिया है, ये एक आव्यूह आपको यहाँ पर दिया है, एक आव्यूह आपको यहाँ पर दिया है ये, हाँ एक आव्यूह आपको ये दिया है और आपसे बोले कि इसका आप क्या परिवर्त आव्यूह निकालिए। भैया ट्रांसपोज ऑफ एन मैट्रिक्स निकालिए। जब आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ये कैसे हो गया, कहेंगे भैया ये तो सेम ही सेम आ गया। यानी कि जब आप जल्दी से इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश निकालिए, क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो गया ए बी सी, इसको इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो गया बी डी ई, ये हो गया बी डी ई, याली रो को कॉलम में चेंज करेंगे हो गया सी ई एफ, सी ई एफ। अब इन दोनों को मैच करिए और कमेंट करके बताइए क्या ये उदाहरण सही है। और अगर सही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए, ये उदाहरण सही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए। और देखिए भैया ये जो इसका उदाहरण है क्या, ए बी सी, बी डी ई, सी ई एफ। अब बताइए ए और ए डैश में क्या अंतर रह गया भैया, इसकी क्या हिम्मत रह गई भैया, इसकी क्या औकात रहेगी भैया, ये तो दोनों बराबर ही हो गए भैया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है और ये सिर्फ और सिर्फ क्या भैया सममित आव्यूह का कमाल है। यानी कि ये आव्यूह होते ही ऐसे हैं कि जिनका ट्रांसपोज करने पर आंसर ही वही आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आव्यूह होते हैं ये होते ही ऐसे हैं कि जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो चलिए ये क्या सममित आव्यूह होते हैं, ठीक है। और यहीं पर जो विषम सममित आव्यूह होते हैं, विषम सममित आव्यूह ऐसे होते हैं कि अगर यानी कि जो ए इनवर्स है, यानी कि अगर कोई आव्यूह ए है और उसका ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, एक आव्यूह ए है और उसका ए इनवर्स निकालेंगे, उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो जो एक आव्यूह आएगा वो सदैव एक विषम सममित आव्यूह आएगा। भैया ये एक विषम सममित आव्यूह आएगा, सदैव विषम सममित आव्यूह आएगा। यही है कि 1 मिनट दोस्तों, हाँ नहीं, यहाँ पर एक गलती हुई है। गलती ये हुई है कि ये जो, हाँ हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि भैया इसका एग्जाम्पल क्रिएट कैसे करते हैं, यानी कि इसका उदाहरण कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण बनाने के लिए कोई भैया कोई कठिन ट्रिक नहीं है। इसका उदाहरण बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, क्या, मान लीजिए कोई एक आव्यूह ए है और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स यानी कि उसका एक परिवर्त है। तो जब क्या इसको और इसको ऐड कर देंगे तो
तो जो भी एक आव्यूह आएगी यानी कि P, ये सदैव क्या सममित आव्यूह होगा बस। ठीक है, इसको अगर ट्राई करना है तो जल्दी से ट्राई करते हैं। 2x2 ऑर्डर में देखते हैं एक आव्यूह क्या है, ये A B, नहीं नंबर लेते हैं यहाँ पर क्या 2 1 3 2 लेते हैं और इसका क्या ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया 2 1, ठीक है, ये हो गया 2 1 3 2। जब आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करिए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब आप ये देखिए, ये जो एक आव्यूह P आया है ये क्या, ये सममित आव्यूह है। और सममित आव्यूह की जांच करने के लिए क्या है ट्रिक, इसका इन्वर्स निकालिए। इसका जब आप इन्वर्स निकालें, मतलब कि इसका जब वो इन्वर्स कह रहे हैं मतलब इसका ट्रांसपोज निकालिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 4 और ये हो गया नीचे 4, ये 4 ये 2, क्या आया वही मैट्रिक्स तो आया, यानी कि P का जब आप ट्रांसपोज करेंगे वही मैट्रिक्स आया। तो ये जो उदाहरण बनाने की ट्रिक है, यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक सममित आव्यूह का उदाहरण बताइए तो क्या बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। क्योंकि भैया अगर A प्लस A इन्वर्स को ऐड कर देंगे तो क्या एक आपका जो सममित आव्यूह निकल आएगा। उसका अगर आप सममित आव्यूह को जानना है तो उसका भैया जो भी है ट्रांसपोज करेंगे वो वही आव्यूह आ जाता है, वो सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे विषम सममित आव्यूह। इसको पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि हम क्लास 12 की मैथ की NCERT बुक आपको सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक ना हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इसका लिंक ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। सममित आव्यूह एकदम क्लियर, उदाहरण एकदम क्लियर, कैसे बनेगा बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब आगे हम देखेंगे क्या, विषम सममित आव्यूह। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। तो देखिए, जो विषम सममित आव्यूह होते हैं, जैसे कि हमने आपको सममित आव्यूह में बताया था कि कोई एक आव्यूह A है तो उसका जो भैया ट्रांसपोज होता है, यानी कि उसका जो परिवर्त आव्यूह होता है वो उसके बराबर होता है, तो वो कहलाता है कि सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, वो कहलाता है सममित आव्यूह कहलाता है। और वहीं पर अगर हम आपसे बताएं कि असममित यानी कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो देखिए इसमें होता सब कुछ वही है, बस इसमें क्या हो जाता है कि जो ट्रांसपोज ऑफ एन ए है, यानी कि इसमें जो एक आव्यूह ए का जो आप परिवर्त है वो किसके बराबर होता है, आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, वो होता है विषम सममित आव्यूह। ये विषम सममित आव्यूह की भैया क्या परिभाषा है। यानी कि देखिए सममित आव्यूह में क्या है, जैसे कि कोई एक आव्यूह है उसका जो परिवर्त निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, वो उसी के बराबर होता है, तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। कि जैसे कि हमने आपको बताया था एक एग्जांपल A B और D। अगर आप इसका देखिए, जैसे कि ये A है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये रो है, रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये AB हो गया, और इस यानी कि R2 को अगर आप C2 में बदलेंगे तो ये B और D हो गया। तो देखिए ये और ये भैया बराबर है। देखिए ए बी और बी और डी, यानी कि ये क्या, देखिए ए और ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सममित आव्यूह। ये कहलाएगा सममित आव्यूह कहलाएगा। और यहीं पर अगर हम जैसे कि विषम सममित आव्यूह का एक उदाहरण लें, विषम सममित आव्यूह का अगर जैसे कि एक उदाहरण लें, हमने ले लिया कि एक आव्यूह P है, V0 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, ये एक विषम सममित आव्यूह है। अगर हम इसका क्या ये परिवर्त निकालें, यानी कि इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 0, ये रो को कॉलम में बदलेगा 1, ये -1, ये 0। ठीक है, अब हमने इसका परिवर्त निकाल लिया। अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि इसका जो परिवर्त है वो किसके बराबर होता है, यानी कि आव्यूह के ऋणात्मक मान। यानी कि हम क्या करेंगे, इस माइनस से इसमें क्या मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जहाँ पर देखिए जब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या देखिए यहाँ पर देखिए 0 में माइनस का कराएंगे कोई मतलब नहीं, तो ये 0 ही रहेगा। इस माइनस का इसमें कराएंगे तो ये -1 हो गया, इसका माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस में कराएंगे कोई मतलब नहीं। तो ये जो एक आव्यूह आई है ये क्या है, ये माइनस का P है। तो देखिए ये किसके बराबर है, ये देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, 0 -1 0 -1 1 0 1 0।
तो यही चीज़ तो ये डिफिनेशन भी बोलती है कि भैया कोई एक अवयव है, उसका जो परिवर्त है वो उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी कि एक माइनस का जो है इस अवयव में जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो इसके परिवर्त अवयव के बराबर होगा, वही सेम चीज़ है। और देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था सममित अवयव का उदाहरण बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि एक अवयव ए लीजिए, उसका ट्रांसपोज करिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जो भी एक अवयव आपको मिलेगी वो क्या सममित अवयव मिलेगा। और यहाँ पर भी हम आपको एक उदाहरण बताएंगे जो कि विषम सममित अवयव के लिए होगा, कि विषम सममित अवयव के लिए आप उदाहरण कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका उदाहरण बनाना भी बहुत आसान है। इसका उदाहरण मान लीजिए कि कोई एक अवयव ए है, उसका अगर आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो भी एक अवयव आएगी, मान लीजिए एक कोई क्यू अवयव आएगा, तो क्यू क्या सदैव विषम सममित अवयव होगा। ये एक बात हुई, सदैव विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। ये भैया सदैव एक विषम सममित अवयव होगा। इसको ना कि हम बताएंगे, इसका एक भैया लाइव उदाहरण भी आपको हम बना करके दिखाएंगे। चलिए हम विषम सममित उदाहरण का एक खुद से ही, कोई बुक से नहीं देख करके बताएंगे, बुक का उदाहरण नहीं लेंगे, खुद का उदाहरण लेंगे। जैसे कि हमने एक अवयव लिया है ए, 1 2 3 3 2 1 4 2 1। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो विषम सममित अवयव होता है इसकी जो पहचान होती है, इसकी पहचान क्या होती है कि इसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो हमेशा शून्य होते हैं। यानी कि मुख्य विकर्ण ये जो होता है इसके अवयव क्या शून्य होते हैं, और बाकी जितने अवयव हैं उनमें मान होता है। ये एक बात हुई, यानी कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो शून्य होते हैं, वो विषम सममित अवयव कहलाता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। अगर आपका लास्ट में आंसर इस फॉर्म में आता है तो क्या आप समझिए कि आप एकदम सही कर रहे हैं, वो विषम सममित अवयव होगा। चलिए इसको हम करते हैं, इसका जवाब क्या, वे ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो गया 3 2 1, ये हो गया 4 2 1, क्योंकि ट्रांसपोज हमने बताया है भैया क्या रो को कॉलम में चेंज कर देना है। अब इसको जब आप आपस में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि देखिए इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 1 1 2 1 ये जीरो हो गए, बचा क्या इस 3 और ये 2, यानी कि 2 में से अगर आप 3 घटाएंगे, यानी कि 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो गया। इस 4 यानी कि 3 - 4, 3 - 4 में देखिए जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से 3, 3 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा 1, वो भी प्लस का। ये 2 में से 2 गया 0, इस 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और इस 4 में से 3 को घटाएंगे यहाँ पर 1 बचेगा, इस 1 से 2 को घटाएंगे, यानी कि 2 से 1 को घटाएंगे यहाँ पर 1 बचेगा, बाकी ये 0 है। तो ये जो एक मैट्रिक्स बन करके आई है ये क्या है, ये एक विषम सममित अवयव है। इसकी पहचान क्या है कि भैया इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या शून्य है, तो इसलिए विषम सममित अवयव कहलाएगा। दूसरी बात, हमको क्या अगर जैसे कि इसकी जांच करनी है कि विषम सममित अवयव है या नहीं, तो इसके लिए एक चीज़ और होता है, हमने आपको बताया था कि जैसे कि इसका जो इन्वर्स है वो इसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। यानी कि जैसे कि हमने इसके लिए बताया था कि ये इसके बराबर होगा, तो ये क्या सममित कहलाएगा भैया, ये सममित कहलाएगा। अगर यहीं पर माइनस लगाते तो ये विषम सममित हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। ठीक है, और उदाहरण बनाने के लिए भी सेम होता है, बस प्लस में सममित बनेगा, माइनस में विषम सममित बनेगा। तो इसलिए जब आप इसका भैया ये क्यू है, इसका जब आप परिवर्तन निकालेंगे यानी कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1 -1 1 0 -1, ये हो गया 1 1 0। जब आप इसमें माइनस आगे कॉमन कर लेंगे तब जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या क्यू के बराबर होगी। जल्दी से इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये 0 रहेगा, यहाँ पे माइनस है, प्लस हो गया प्लस हो गया प्लस हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब ये जो क्या अवयव निकल करके आया है ये क्या क्यू है, इसको मैच करिए आपस में, देखिए क्या ये अवयव बराबर है, यानी कि ये जो निकल करके आया ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू अवयव इस क्यू के बराबर है या नहीं। यही तो हमको बताना था भैया कि जो भी क्या एक परिवर्त अवयव होता है वो उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, नहीं गलत कर दिया, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कि हमने दूसरे चीज़ में कर दिया है। 1 मिनट, इसको सही से लिखते हैं। ये जो एक अवयव क्यू आएगा यहाँ से, इसको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 मिनट ये 0 हो गया,
ये 2 में से 3 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, इस 3 में से 4 जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 1 बचेगा, इस 3 में से 2 गया, यहाँ पर 1 बचेगा, इस 2 से 2 गया, यहाँ पर 0 बचेगा, इस 1 से 2 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो ये जो एक आव्यूह आया है, ठीक है, इसका अब हम क्या परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो इसका जो परिवर्त आव्यूह निकल के आएगा यानी कि Q डैश, वो होगा, क्या होगा कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 1 1 0। ये इसका क्या परिवर्त निकलेगा। और अब देखिए क्या विषम सममित आव्यूह को साबित करने के लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ से जो इसका ए का ट्रांसपोज यानी कि किसी आव्यूह का ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक मान यानी कि आव्यूह के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो इसका ट्रांसपोज है यानी कि ये है कि किसके बराबर होगा, इसके ऋणात्मक मान, यानी कि इसके आगे अगर माइनस कॉमन कर दें यानी कि यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखिए 0 है, यहाँ पर माइनस है, प्लस हो गया, माइनस है, प्लस हो गया, ये प्लस है, माइनस हो गया, प्लस है, माइनस हो गया, ये 0 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है, प्लस हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये 0। अब आप बताइए ये जो हमारा क्या माइनस का Q निकल करके आया है ये इस Q डैश के बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर है तो ये विषम सममित आव्यूह है। यही भैया एक बात है, यही चीज़ हमको बताना था कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है। तो हमने आपको बताया विषम सममित आव्यूह वे आव्यूह होते हैं कि जिसका जो परिवर्त है वो उसके ऋणात्मक आव्यूह के बराबर होता है और इसकी पहचान होती है कि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, बाकी सब मान होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयव देखिए ये शून्य है तो क्या ये विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। और इसका उदाहरण बनाने के लिए भैया कोई एक आव्यूह ए है, उसको उसी के परिवर्त आव्यूह से जब हम घटा देंगे तो जो एक आव्यूह आएगा वो सदैव विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम इसकी एक प्रमेय है, जल्दी से उस प्रमेय को देखते हैं और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। प्रमेय देखते हैं भैया, इसकी प्रमेय क्या है। जो इसकी प्रमेय है वो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो ये सममित और विषम सममित आव्यूह की प्रमेय है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे एक सवाल भैया क्वेश्चन में बनता है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम सदैव सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट द सम ऑफ स्क्यू एंड भैया यानी कि जो इसकी सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री यानी कि जो सममित और विषम सममित आव्यूह है इसके योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखिए, यानी कि कोई एक आव्यूह ए है, इसको हम किसके योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सममित आव्यूह। क्या भैया यहाँ पर हमने लिए सममित आव्यूह क्या होते हैं कि सममित आव्यूह का उदाहरण कैसे बनाते हैं। कोई एक आव्यूह ए है, उसको उसी के परिवर्त आव्यूह के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या सममित आव्यूह बन जाता है, किसके योगफल के बराबर होता है, यानी कि विषम सममित आव्यूह। क्या जब किसी आव्यूह को हम उसी के परिवर्त के साथ घटा देते हैं तो विषम सममित, यानी कि ये सममित ये विषम सममित। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएगा इस, और ये जो आधा आधा है ये जुड़ करके ये क्या पूरा ए हो जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भैया लिखी गई। यही तो इसकी एक प्रमेय है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम सदैव सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ये जो दोनों का योग है ये भैया वही तो लिखा है। यानी कि अगर आप एक सममित आव्यूह को और विषम सममित आव्यूह को जोड़ेंगे तो जो आपका एक आंसर आएगा वो एक आव्यूह होगा, यानी कि सदैव एक आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए इधर का ए भैया बराबर है, यही चीज़ हमको प्रूव करके लानी थी। और यही इसकी क्या प्रमेय है कि भैया एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स, यही भैया इसकी प्रमेय है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया बाय बाय।